Assalamu alaikum, Nimsha here. Today we will discuss the definition of imagination given by S.T. Coleridge in the chapter 13 of Biographia Literaria from the book History and Principles of Literary Criticism written by Dr. Raghukul Tilak. कॉलरिज जो थे इन्होंने इमेजिनेशन को कहा कि इमेजिनेशन की दो काइंड्स होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी. देन ही सेड द प्राइमरी इमेजिनेशन आई होल्ड टू बी द लिविंग पावर. ही सेड प्राइमरी इमेजिनेशन जो है वो लिविंग पावर है, एक ज़िंदा ताकत है. जब हम किसी चीज़ को ज़िंदा कहते हैं तो उसका मतलब ये है कि इट्स ऑल मूविंग, इट्स ऑल चेंजिंग, इट्स ऑल ग्रोइंग. दीज आर द एट्रीब्यूट्स दैट एसोसिएटेड विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म. एंड ही सेड एंड प्राइम एजेंट ऑफ ऑल ह्यूमन परसेप्शन. इसका मतलब ये है कि यहाँ उसने ऑल ह्यूमन बींग्स की बात की है कि हम सब के पास प्राइमरी इमेजिनेशन मौजूद होती है. द पावर, द एबिलिटी टू विच वी परसीव समथिंग. ये कहता है कि मैंने कोई चीज़ देखी और मेरे माइंड ने उसे परसीव कर लिया, तो ये जो परसीव करने की पावर है ये ह्यूमन बींग में होती है, ऐसा कॉलरिज कहता है. And as a repetition in the finite mind of the external act of creation in the finite I am. यहाँ पे वो ये कहता है कि प्राइमरी इमेजिनेशन एक रिपीटेशन की तरह मौजूद होती है फाइनाइट माइंड में. ही सेड मेरा जो माइंड है वो फाइनाइट है मगर मैं खुद इनफाइनाइट हूँ. फाइनाइट का मतलब होता है कोई चीज़ जो लिमिटेड हो, जिसकी कोई महदूद होती है. इनफाइनाइट का मतलब होता है कि अनलिमिटेड, जिसकी कोई महदूद नहीं होती. ये कहता है कि जो मेरा माइंड है वो जो कुछ देखता है उसे परसीव करता है और वो रिपीट हो सकता है. माइंड में जो कुछ क्रिएट होता है वो फाइनाइट है, जो कि एक्सटर्नल एक्ट ऑफ क्रिएशन है. देन वो कहता है कि सेकेंडरी आई कंसीडर एज एन इको ऑफ द फॉर्मर. ये जो गूंज है प्राइमरी इमेजिनेशन की, ये जो इको है ये बार बार सुनाई देती है. यही सेकेंडरी इमेजिनेशन में वही बातें एंटर होती हैं जो ऑलरेडी प्राइमरी इमेजिनेशन में मौजूद होती हैं. प्राइमरी इमेजिनेशन इज़ कॉमन टू एवरी ह्यूमन बीइंग. इट इज़ द प्राइम एजेंट ऑफ परसेप्शन. इसके थ्रू हम कुछ भी परसीव करते हैं. ही सेड माइंड हमेशा आपके कंट्रोल में होता है. ये हम हैं जो अपने माइंड को किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं. ही सेड को एग्जिस्टिंग विद कॉन्शियस विल. इसका मतलब यह है कि सेकेंडरी इमेजिनेशन एग्जिस्ट करती है प्राइमरी इमेजिनेशन के साथ, जो कि फॉर्मर है ईको का. जो आपने देखा, जो आपने परसीव किया, वो कॉन्शियस विल के साथ एग्जिस्ट करता है. ह्यूमन परसेप्शन जो है वो इनवॉलेंट्री होती है. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने स्पाइडरमैन देखा और हमने एक मैन को देखा, तो दोनों को जो मैंने देखा और मैंने जो परसीव किया ये प्राइमरी इमेजिनेशन है. लेकिन मैंने ईको फील की कि स्पाइडर और मैन की वो एग्जिस्ट करती है सेकेंडरी इमेजिनेशन में कॉन्शियस विल के साथ. अब मैं सोच समझकर कॉन्शियसली अपनी विल के साथ स्पाइडर और मैन का कॉम्बिनेशन बना देती हूँ, तो ये सेकेंडरी इमेजिनेशन है. देन येट स्टिल एज आइडेंटिकल विद द प्राइमरी इन द काइंड्स ऑफ इट्स एजेंसी एंड डिफरिंग ओनली इन डिग्री. प्राइमरी इमेजिनेशन जो है वो कुछ भी अभी तक आपने जो कुछ परसीव किया है उसके साथ एजेंसी में सिमिलर है. इट इज़ आइडेंटिकल इन द एजेंसी. वो ये कहता है कि एजेंसी मीन्स जो कुछ आपने परसीव किया वही सेकेंडरी इमेजिनेशन के पास आ रहा है. एजेंसी दोनों की इमेजिनेशन की सेम है लेकिन डिग्री में डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल आपने स्पाइडर को देखा, मैंने भी देखा, तो एजेंसी दोनों की सेम है. अब सेकेंडरी इमेजिनेशन और स्पाइडर की डिग्री को चेंज कर दिया, मैन और स्पाइडर का कॉम्बिनेशन बना दिया, तो यहाँ पर किस चीज़ का डिफरेंस आ गया? डिग्री का. डिग्री डिफरेंट हो गई, तो सेकेंडरी इमेजिनेशन में डिग्री डिफरेंट होती है. एंड इन द मोड ऑफ ऑपरेशन. ऑपरेशन मीन्स फंक्शन. जब हम कोई काम करते हैं, प्राइमरी इमेजिनेशन काम को कर रहा होता है उस तरह से सेकेंडरी काम नहीं करता. उसका मोड ऑफ ऑपरेशन एंड डिग्री डिफरेंट होता है. It dissolve, it diffuse, dissipates in order to recreate. जैसे क्ले, हम क्ले की एग्जांपल लेते हैं. जैसे क्ले और मट्टी से कुछ लोग बर्तन बनाते हैं, कुछ लोग स्टैचू बना देते हैं और बहुत से लोग डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं और कुछ लोग कुछ भी नहीं बनाते. अब वो मट्टी तो सेम है, जो क्ले है वो एजेंसी है. प्राइमरी और सेकेंडरी की एजेंसी सेम होती है इसी तरह से. हाँ, लेकिन जो उस मट्टी से डिफरेंट चीज़ें बन रही हैं
डिफ्यूज़ होना, उसका डिसिपेट होना, उसका डिज़ोल्व होना, ये जो उन चीज़ों को हम चेंज कर रहे हैं ना, उसको डिफरेंट शेप दे रहे हैं, ये हमारे पास सेकेंडरी इमेजिनेशन है, जो कि उसकी रियलिटी को ख़त्म कर देती है और कलरफुल क्ले से बच्चे कुछ न्यू चीज़ें बना रहे होते हैं, जैसे डिफरेंट कलर्स को मिलाकर एक न्यू चीज़ बना देते हैं। तो ये जो न्यू चीज़ जो है, ये डिग्री है, वो चेंज हो गई, तो ये सेकेंडरी इमेजिनेशन है। परसेप्शन आ गई प्राइमरी इमेजिनेशन से। अब सेकेंडरी इमेजिनेशन में जो हमारे पास आइडिया आ गया, उसको तोड़ मरोड़ कर हमने एक न्यू चीज़ बना दी। अब उसको दोबारा एक सीक्वेंस से न्यू चीज़ बनाकर सेकेंडरी इमेजिनेशन उसको ऑर्डर देती है, उसको रिक्रिएट करती है, उसको दोबारा बनाती है। और वेयर इट प्रोसेस इज़ रेंडर्ड इम्पॉसिबल, yet still all events it struggle to idealize and to unify। यहाँ पर वो ये कहता है कि प्रोसेस जो आपको नामुमकिन नज़र आ रहा होता है, ऐसा हो सकता है, वहाँ पर सेकेंडरी इमेजिनेशन होती है। yet still at all event, तमाम जो मामलात हैं उनमें ये होती है। इट स्ट्रगल टू आइडलाइज टू यूनिफाई मीन्स सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी इमेजिनेशन कोशिश करती है कि प्राइमरी इमेजिनेशन की गिवन चीज़ों को आइडलाइज कर सके, डिफरेंट चीज़ों हैं उनको रिक्रिएट करे। सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है वो यूनिफाई करती है, मतलब उसको जोड़कर यूनिफाइड होल बना देती है। ऐसा नहीं है कि आप देखें कुछ और आपको वो कुछ और ही समझ में नहीं आ रहा हो कि ये बनाया क्या। जैसे छोटे बच्चे ड्राइंग करने के बाद आपको बता रहे होते हैं कि ये देखिए मैंने ये चीज़ बनाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। It is essentially vital even as all objects are essentially fixed and dead। Secondary imagination वाइटल होती है, मीन्स वाइटल का मतलब है जिंदा होती है, लिविंग है, क्योंकि तमाम ऑब्जेक्ट्स फिक्स्ड हैं और डेड हैं। फॉर एग्जांपल इंसान जो है वो इंसान है, स्पाइडर है, कार है, ये सब फिक्स हैं। डेड इन सेंस कि इनकी कोई परसेप्शन नहीं हो सकती। आप इंसान को देखकर इंसान ही समझेंगे, इंसान को देखकर गधा तो नहीं समझेंगे ना, क्योंकि वो फिक्स्ड है, जैसा आपने देखा वही आपने परसीव किया। आई होप सो आपको इमेजिनेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशिएट क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन में।